में बैठा हुआ कोई दीन आदिवासी देता है, क्योंकि पार्टी का प्रमुख वो होता है, आदिवासी नहीं होता है। इसलिए भले ही वो हमारे वोट से जीत के जाता है, लेकिन बात उनकी करता है। उनको तकलीफ ना हो, पूंजीपतियों को तकलीफ ना हो, इसके लिए काम करता है। तो साथियों, अगर इस तरह से भी आगे 15 दिन चलता, 15 साल चलता रहा तो हम आदिवासी नहीं रहेंगे। हमारी जंगल जमीन सब खत्म हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक्ट बना, ये पुतला बना है सरदार का। वहां गुजरात में हमारे 27 एमएलए, एक दो एमएलए को छोड़ के एक भी विरोध नहीं किया। और जो एसओयू एक्ट बना है उसका विस्तार कहीं पे भी हो सकता है। वो सापुतारा तक भी आ गया है उसका विस्तार, और आगे उधर राजस्थान तक चला गया है उसका विस्तार। तो क्या करे, क्यों भेज रहे हैं उनको? वो अगर आदिवासियों की संस्कृति नहीं बचा रहे हैं, आदिवासियों की पहचान नहीं बचा रहे हैं, आदिवासी तो प्रकृति पूजक है ना, 5 तत्वों को पूजने वाला, तो वो क्या बोलता है? आदिवासी प्रकृति पूजक नहीं, आदिवासी सनातनी है। क्या बात कर रहे हो? तो हमारी पहचान को नहीं बचा रहे, हमारी जमीन को नहीं बचा रहे, हमारी संस्कृति को नहीं बचा रहे, हमको नहीं बचा रहे, तो हम क्यों भेज रहे हैं उनको? तो ये सोचने की बात है हमें आगे क्या करना है। हमारे कई साथी, इसमें आदिवासी एकता परिषद के भी कई साथी आ जाते हैं। ये पैसे वाली पार्टियां उनको वोट तोड़ने के लिए खड़ी कर देती है और हमारे साथी उनके साथ चले जाते हैं। ये भी गलत है। समझने की बात है, मैं किसको वोट करूंगा? अगर ये नहीं समझे, ये समाज अगर पॉलिटिकली जागरूक नहीं होगा तो धीरे धीरे साथियों सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम यहाँ के नहीं है इस तरह से प्रस्तावित हो जाएगा। सीए और एनआरसी आया है, वो दूसरों को बाहर निकालने की नहीं आया है, वो सिर्फ आदिवासियों को बाहर निकालने के लिए आया है। इसीलिए हमें जागरूक होना है। हम अभी वो हमारी गिनती शुरू होगी, आदिवासी कितने हैं, तो हमको ये भी तय करना है कि हमारे लिए तो कॉलम दिया नहीं गया है आदिवासियों के लिए, तो हम कहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो ये सारे सवाल हैं, ये सारे सवाल हम मानते हैं कि पॉलिटिकली है, लेकिन पॉलिटिकल सवाल को कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि उसको पॉलिटिकली उसको सुलझाने में नाकाम हुए, ऐसा हमें लग रहा है। इसलिए मेरे साथियों, मेरी बात को गलत मत समझिए। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बात किया, लेकिन ये समाज को भी जागरूक होना है। आपके महाराष्ट्र में तो इतनी सारी पार्टियां हैं, इतना पैसा बिकता है, अगर पैसों में है हम बिक जाएंगे तो ये खत्म होने वाला है, हम इसको बचा नहीं पाएंगे। तो साथियों, थोड़ी एक समझ क्रिएट करो। गलत तरीके से पैसा लिया है तो ले लो, लेकिन वोट किसको देना है ये हमको तय करना है। तो मेरी बहुत सारे वक्ता है, मैं अपनी बात को लंबी नहीं खींचता हूं, लेकिन आने वाले समय में हम इसी मुद्दे को लेकर आगे आंदोलन करेंगे और आप सब भी उसमें साथ देंगे, ऐसा हम मानते हैं। तो आप सबको फिर से मेरा धन्यवाद। मैंने जो मेरे से 1 साल में नहीं काम हो सका है, इसीलिए आप सबसे मैं माफी चाहता हूँ। आदिवासी एकता परिषद के भी जो साथी हैं उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि छोटी मोटी अनबनाव एक दूसरे के बीच में हो, उसको खत्म करके हमारी आदिवासी एकता परिषद को जो विचारधारा है उसको आगे, क्योंकि ये युवा भी तैयार हो गए हैं उस विचारधारा को आगे ले जाने में, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो बुजुर्ग, हम जो लीडर है, वो हमको समझना होगा। इतनी बात कह के मैं यहाँ मेरा प्रवचन खत्म कर रहा हूँ। सबको आपकी जय जोहार, जय आदिवासी, जय आदिवासी, आदिवासी एकता,
आदिवासी एकता आमूलाका प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? धन्यवाद। आपकी जय जय।